हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, मार्केट की प्री ओपनिंग जो हो रही है 24,568 के लेवल पे हो रही है। ठीक है। यहाँ से देखिए ये रेजिस्टेंस बहुत पास है 24,598 का। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज जो है बड़ा दिन है मार्केट के लिए। ठीक है। जो फुल बजट है वो आने वाला है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस सिस्टम काम नहीं करेगा। कोई भी आप सिस्टम सेटअप यूज़ करते हो तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आज जो मार्केट चलेगी प्योर न्यूज़ के बेस पे चलेगी। ठीक है। तो इसलिए आज मैं बाइंग करके यहाँ पे चलूँगा शुरू में। ठीक है। जैसे ही 11 बजे बजट पेश होगा, देखते हैं कि टैक्स में क्या रेट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो अपनी वॉच लिस्ट है वो बना के रखी हुई है। सभी में मैंने जो है बाइंग के हिसाब से यहाँ पे रखा हुआ है। मेन तौर पे यहाँ पे जो है फिन निफ्टी में फोकस रहेगा कि फिन निफ्टी की जो पुट है वो बाई की जा सकती है इनकेस अगर मार्केट में जो है गिरावट आती है तो। ठीक है। तो देखते हैं गाइस कि मार्केट कैसा खुलता है, और होप यही करेंगे कि टैक्स ना लगे। ठीक है। क्योंकि टैक्स लगेगा तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट की जगह लॉस ही ज़्यादा होगा। ठीक है। तो देखते हैं, वेट करते हैं। तो गाइस, अभी 11:15 हो चुका है। ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। ठीक है। एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। क्लोज पोजीशन दिखा रहा है ये। मैं एक ट्रेड के लिए ऑर्डर लगाया था, बट वहाँ पे वो प्राइस आया नहीं तो मैंने उसे कैंसिल कर दिया। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। लेकिन अभी मार्केट में जो वैलिडिटी चल रही है वो देखिए आप। ठीक है। फिन निफ्टी की है, पुट है 23,200 की। 60 रुपये प्राइस आया और कहाँ तक गया, 250 तक। विद इन सेकंड ये हुआ है और तुरंत ही जैसे ऊपर गया वैसे ही नीचे आ गया। ठीक है। जो लेवल की हमें वॉलिडिटी सेंसेक्स में देखने को मिलती है वो देखने को मिल रही है फिन निफ्टी में। ठीक है। मार्केट जैसे ही नीचे आई इसका प्राइस एकदम से भागा। ठीक है। इन केस अगर किसी के पास होगा तो उसको निकालने का भी मौका नहीं दिया, अगर किसी ने टारगेट नहीं लगाया हुआ तो। सेम 22,800 की पुट है, इसका भी सेम चीज़ हुआ। ठीक है। 16-17 रुपये के आसपास इसका प्राइस चल रहा था और एकदम से भाग के ये 58 तक चला गया। ठीक है। तो ऐसी वॉलिडिटी है तो इतनी जल्दी मैं यहाँ पे ट्रेड अभी नहीं लूँगा। ठीक है। थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं कि टैक्स का अगर रेट कुछ आता है तो वहाँ पे हम जो है ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है गाइस। तब तक जो बजट है उसी को सुनते हैं, तो देखते हैं उसके बाद बाकी पुट तो मैंने जो है अपने उस पर लगा रखी है। हो सकता है कि मैं पुट साइड ही यहाँ पे एंट्री लूँ, तो वेट करते हैं। तो गाइस, मैंने अपना पहला ट्रेड ले लिया 11:30 बजे के आसपास यहाँ पे लिया है। ठीक है। 22,800 की पुट को शॉर्ट किया 30 रुपये के प्राइस पे। ठीक है। इसका मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस है 12 के प्राइस के आसपास। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए फिर निफ्टी की एक्सपायरी अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में नहीं है तो इसका प्राइस जो है और जीरो होना तय है, तो इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मैंने रखा हुआ है। ठीक है। टारगेट देखते हैं कि कितना आ जाए, हमें नहीं पता कि इसका प्राइस 100 जा सकता है, 200 जा सकता है। तो जितना मार्केट गिरेगी उतना यहाँ पे जो पॉइंट है वो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़, यहाँ पे मैं अपना दूसरा ट्रेड ले चुका हूँ। 23,900 की पुट को मैंने शॉर्ट किया 115 के प्राइस पे। चल के सबसे पहले अपना ऐसा लगा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस जो है ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है। सिर्फ 10 पॉइंट का यहाँ पे मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पे जो टारगेट होगा वो 1:3 के आसपास लेंगे हम। ठीक है। क्योंकि जो प्राइस है वो बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, टूट रहे हैं। अभी इसका प्राइस 70 था, अभी 115 पहुँच गया। ठीक है। अभी देखिए 115 से सीधे 105 आ गया, 10 रुपये तो यहीं तोड़ दिया। ठीक है। तो इसका टारगेट जो है वो भी लगा लेते हैं 80 का, तो लगभग 35 पॉइंट हम यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं प्राइस जो है वहाँ तक जाता नहीं जाता, लेकिन जो मार्केट है वो रिकवरी कर रही है यहाँ पे से। तो एक पुल बैक आने के भी यहाँ पे चांस है। ठीक है। तो जो प्राइस अभी नीचे आ गया तो एक काम करते हैं, जो एसएल है उसको ट्रेल करके कॉस्ट पर रख लेते हैं। ठीक है। हो सकता है यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो भी आ सकता है, बट कोई भरोसा नहीं था। इस प्राइस जो है बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है, इतना जो है होता नहीं है जनरली। ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो इसको 85 पे ही कर देते हैं। ठीक है। 85 पे हम निकाल देते हैं, बट यहाँ पे ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। अच्छा, ठीक है गाइस, यहाँ पे जो मेरा टारगेट प्राइस था वही आ चुका है। ठीक है। क्योंकि वॉलिडिटी इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे कि सेलिंग साइड में होल्ड करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है। क्योंकि बाइंग में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस आपका जीरो होगा, बट सेलिंग में पूरा कैपिटल भी साफ हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है। जो टारगेट प्राइस था उसी पे यहाँ पे निकला हुआ है। अब इसके बाद मैं फर्दर ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 ट्रेड हुए हैं और मार्केट यहाँ से अभी जो है लगभग साइडवेज भी हो सकती है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो हैज वाली लास्ट पोजीशन बची हुई है इसको भी यहाँ से निकाल देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। तो गाइस, अब मैं यहाँ से फर्दर ट्रेड तो नहीं करूँगा, लेकिन मार्केट को ट्रैक ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में जाती है। तो गाइस, 1 बज चुका है और मार्केट जो है वो वापस से रिकवरी कर चुकी है लगभग 150-200 पॉइंट की। ठीक है। जो मैंने पुट सेल कर दी थी 80 के प्राइस पे, अभी उसका प्राइस देखिए 30 के आसपास आ चुका है। ठीक है। 50 पॉइंट हमें वहाँ पे और मिल सकते थे, बट कोई बात नहीं, जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड था वो वहाँ पे आ चुका था। ठीक है। एक लक वाली बात होती है कि अगर यहाँ पे जो है 2 लॉट होने चाहिए कम से कम, तो ही आप दूसरे को ट्रेल कर सकते हो। ठीक है। एक लॉट में आपको कहीं ना कहीं पे एग्जिट करना ही पड़ता है। और दूसरा जो फिन निफ्टी वाला है उसका जो प्राइस है वो भी अभी लगभग जीरो होने वाला है। ठीक है। क्योंकि फिन निफ्टी 23,200-300 से नीचे अभी नहीं जा रही है। ठीक है। वहीं पे अभी जो है साइडवेज लगभग हो चुकी है। तो देखते हैं। और ये जो मेरे ट्रेड थे वो मैंने लिए हुए थे। ठीक है। 30 में मैंने इसको लिया था, बाई किया था। 50 में जब मैं इसको निकाल रहा था, ये देखिए 30 पे जब मैंने बाई किया, उसके बाद जब मैं इसका जो प्राइस है वो 30 आया, लेकिन वहाँ पे 50 आया, वहाँ पे नहीं एग्जिट हुआ। फिर इसका प्राइस 61 गया तो 60 में मैं एग्जिट करा था, तब भी नहीं हुआ। ठीक है। इतनी तेज़ी से प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था ना, तो फिर 43 में मेरे को कैंसिल करके 30 वाला जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है मेरे को 43 में वैसे निकलना पड़ा। ठीक है। तो फिर निफ्टी का जो था वॉलिडिटी ज़्यादा थी, तो मेरे वहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं देखे, मैं निकल गया सीधे। ठीक है। और निफ्टी में हमें 1:3 का जो है वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। ठीक है। तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर दिया था। तो गाइस, आज बहुत बड़े इवेंट वाला दिन था। ठीक है। मार्केट ने अच्छा मूव दिया दोनों साइड में। आपका दिन कैसा रहा, आपने कितने पॉइंट कमाए और कौन से इंडेक्स में ट्रेड किया, प्लीज़ बताइए। थैंक यू।